सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को डिग्री कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन या प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देती है। हम शुरुआत करते हैं रशिया से। रशिया में स्टूडेंट्स को मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन उसके लिए लोकल अथॉरिटीज़ का जो एग्ज़ाम होगा वो पास करना पड़ेगा। एग्ज़ाम किसी भी कंट्री का ईजी नहीं होगा, ये मैं मेंशन कर देता हूँ। और यदि आप रशियन लैंग्वेज में बहुत ही फ्लुएंट होंगे और बहुत अच्छे से आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती है, तब कहीं जाके आपका एग्ज़ाम पास होगा। लेकिन हाँ, एटलीस्ट वहाँ पे आपको लाइसेंस मिलता है। सेकंड पे हम आपको बताते हैं चाइना के बारे में। चाइना में भी आपको चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ होगी, और चाइनीज़ लैंग्वेज जब आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, उसी केस में आप चाइना के अंदर भी लाइसेंस ले सकते हैं। चाइना भी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को लाइसेंस देता है, और आप वहाँ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम आपको बताना चाहते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में सभी स्टूडेंट्स को उनकी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन तो मिलता है, लेकिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाती है, उस पर यह मेंशन किया जाता है कि आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल में भी सेम सिनारियो है कि आप अपनी मेडिकल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है उसमें आप अपीयर नहीं हो सकते, क्योंकि फॉरेनर्स को नेपाल तभी लाइसेंस एग्ज़ाम में अलाउ करता है जब आपके पास, जिस कंट्री से आप हैं, उस कंट्री का लाइसेंस यदि आपके पास है तो। लेकिन यदि नेपाल से हम डिग्री कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट वन में भी हम अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो नेपाल में लाइसेंस मांगेंगे, और नेपाल के अंदर हमें उनके लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि इंडिया में हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं फ़िलीपींस के बारे में। फ़िलीपींस में उनकी जो अथॉरिटीज़ है, उनका ये सिस्टम है कि यदि हमारी कंट्री यानी कि यदि इंडिया फ़िलिपिनो डॉक्टर्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है, तभी वो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस देंगे या उनको अलाउ करेंगे। तो जिस जिस कंट्री में फ़िलिपिनोज़ को लाइसेंस मिलता है, उन्हीं कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को ही वहाँ पे लाइसेंस देती है फ़िलीपींस की अथॉरिटी। इंडिया का फ़िलीपींस के साथ ऐसा कोई भी टाई अप नहीं है। कोई भी फ़िलिपिनो मेडिकल डॉक्टर्स को या अदर कंट्री के डॉक्टर्स को इंडिया में अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि फ़िलिपिनोज़ को यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। तो सेम वे में फ़िलीपींस की गवर्नमेंट इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को लाइसेंस नहीं देगी। अब चाहे वो एमडी की डिग्री 4 साल की हो, चाहे 4.5 साल की हो, चाहे 5 साल की हो। अब ड्यूरेशन का मैटर नहीं रहा। अब मैटर ये हो गया कि जब हमें लाइसेंस ही वहाँ नहीं मिलेगा तो वो स्टडीज़ किसी भी काम की नहीं रहेगी। इसके अलावा कजाकिस्तान, यूक्रेन, इन सब के लिए अभी भी हम कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेट कर रहे हैं, जिससे कुछ कंफर्मेशन हमारे पास आएगा, हम ज़रूर आपको बताएंगे। जर्मनी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जर्मनी में जो आपकी एजुकेशन है वो जर्मन लैंग्वेज में होती है, इसलिए आपको जो नेक्स्ट वन में अपीयर करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो आपने मेडिकल की पढ़ाई थी वो इंग्लिश में होनी चाहिए थी, ना कि जर्मन लैंग्वेज में। और ये इश्यूज़ हर कंट्री के साथ हैं, चाहे आप चाइनीज़ सीखिए, चाहे रशियन सीखिए, जिस भी कंट्री में आप जाएंगे, लोकल लैंग्वेज सीखना ईजी नहीं है। आप मान के चलिए, ऑलरेडी अभी 6 साल लग रहे हैं, तो 1 साल यदि आप पूरी लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छे से, तब कहीं जाके आप ये लाइसेंस एग्ज़ाम्स पास कर पाएंगे। और हो सकता है भी लाइसेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद आप इंडिया ना भी आएँ, क्योंकि जब आपको वहाँ पे आपका टाइम बच रहा है और आपको अच्छी सैलरीज मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सेंस होगा। लेकिन लैंग्वेज सीखना ईजी टास्क नहीं है, और ना ही वहाँ के एग्ज़ाम्स इतने ईजी होते हैं कि हर कोई उसको क्वालिफाई कर ले। इसलिए यदि 2022 में आप कहीं भी एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए पहले श्योर होना पड़ेगा कि आप वो लैंग्वेज सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ होप है, रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रेबल में यदि रजिस्ट्रेबल का ऑप्शन एनएमसी देती है तो एक ऑप्शन बचेगा, नहीं तो ऑलमोस्ट मैं कहना चाहूँगा अब्रॉड में अब मेडिकल की एजुकेशन ईजी नहीं रही। अब आप पहले की तरह ड्यूरेशन काउंट करके नहीं जा सकते कि 5 साल हमें पढ़ाई करनी है, 1 साल इंडिया में इंटर्न करनी है, 6 साल। हो सकता है अब आपको 8 साल भी लगें, 9 साल भी लगें, या 10 साल भी लगें, क्योंकि आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी लाइसेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। उसके बाद आपको इंडिया के एग्ज़ाम पास करना होगा, फिर आपको 1 ईयर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो आप मान के चलिए, आज अब्रॉड में किसी भी कंट्री में आप जाएंगे, 6 साल का कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम होगा, इंक्लूडिंग इंटर्न। कहीं पर हो सकता है 7 साल भी हो, लेकिन मैं लोवेस्ट बात कर रहा हूँ 6 साल। फिर जब आप इंडिया में इंटर्न करेंगे, तब 1 साल का कोर्स ड्यूरेशन आपका और ऐड हो जाएगा 7 साल। और यदि आपको उस कंट्री में लाइसेंस पास करना है तो 1 साल, यदि वो भी लेता है तो 8 साल। तो अब 8 से 9 साल से नीचे मेडिकल की पढ़ाई नहीं होगी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हैं तो हम 2022 में, लेकिन हम 2002 में आ गए।
वो इसलिए आ गए क्योंकि जब यूएसएसआर की कंट्रीज़ में बच्चे पढ़ने के लिए पहले जाते थे तो उनको पहले 1 साल रशियन पढ़नी पड़ती थी, फिर 6 साल वो रशियन लैंग्वेज में मेडिकल की स्टडीज़ करते थे, उनको 7 साल लगती थी। फिर इंडिया में आने के बाद एफएमजी जब वो अपीयर करते थे तो 1 से 2 अटेम्प्ट भी लगते थे तो 8 साल लगती थी। फिर 1 साल इंटर्न उनको करनी पड़ती थी तो 9 साल उस टाइम लगती थी। यही 8 से 9 साल वापस से अब लगनी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी कन्फर्मेशन हमारे पास आता है रिटर्न में तो हम ज़रूर आपको वीडियोज़ के जरिए बताना चाहेंगे। धन्यवाद।